अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा देखने के बाद। और इसलिए कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से वीडियो पे लाइक और कमेंट से ही मोटिवेशन होती है, जिससे और वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं खुद इस जो प्रॉब्लम थी उसका विक्टिम रहा। मैंने काफ़ी चीज़ें फेस करी और मैं खुद इस चीज़ में परेशान था कि यार ये जो एक इशू मैं देख रहा हूँ ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मसला ये होता है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि उनकी बर्ड्स ने अंडे दिए, लेकिन अंडे जो है फर्टाइल नहीं हो रहे। बर्ड्स और एग्स तो दे रहे हैं, लेकिन सारे के सारे खाली होते हैं। और मोस्टली ये ज़्यादा सुनने में आता है कि अंडे के अंदर ही बच्चा जो है मर जाता है। तो दोस्तों, इसमें परेशानी की बात नहीं है। हर चीज़ ठीक होने में टाइम लेती है, और इंशाल्लाह ये मसला भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा और आप लोगों की बर्ड्स भी फर्टाइल हो जाएंगे, उनके अंडे भी फर्टाइल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर उसमें से चिक्स निकलते हैं तो चिक्स की जो हेल्थ और ग्रोथ है वो भी इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। तो आज मैं बात करूंगा मेथी के ऊपर, जिससे आप लोग अपने बर्ड्स की जो फर्टिलिटी का एक इशू होता है, या वो हीट पे नहीं आ रहे होते, एक ये भी इशू होता है, या ब्रीड प्रॉपर नहीं कर रहे होते, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग लूसन का इस्तेमाल तो करते होंगे, और आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि लूसन एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है बर्ड्स के लिए। लेकिन अगर जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो लोगों के एक्सेस में या इजीली अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, तो इसका बेस्ट अल्टरनेट क्या हो सकता है? जी हाँ, वो है मेथी, जिसके लूसन से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जो ये फर्टिलिटी का या एक्स फर्टिलिटी का या ब्रीडिंग का जो एक इशू होता है, वो नेचुरल तरीके से मेथी काफ़ी हद तक सॉल्व कर देती है, और इसके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो दोस्तों, मेथी एक बहुत ही फ़ायदेमंद और इंटरनल पावर देने वाली ग्रीन वेजिटेबल है, जो कि इंसानों के साथ साथ बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल ठंडा मौसम चल रहा है, और बेहतरीन किस्म की मेथी मार्केट में आई हुई है, और बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन मेथी है। उसको आप इस विंटर में मैक्सिमम उसका यूज़ करें, अपनी बर्ड्स को यूज़ करवाएं और मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करें। वैसे उसकी ये जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और अगर आप बर्ड्स को ठंडे मौसम में उनको मेथी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका बेस्ट बेनिफिट ये मिलता है कि उनकी बॉडी एक तो हीट रहती है, वार्म रहती है, और अगर वो ब्रीडिंग मोड पे हैं तो ब्रीडिंग के लिए भी फ़ायदा देती है। और फिर अगर जो पेयर ब्रीड पे नहीं, हीट पे नहीं आ रहा है, तो वो पेयर हीट पे भी आ जाता है। तो इस्तेमाल करने से पहले आप सामने देख रहे होंगे, इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, और इसमें से जो घास वगैरह थी अ, वो निकाल ली है। इसकी रूट्स को मैंने काट दिया है। इसलिए अमूमन जो मेथी जो होती है, उसका जो रूट वाला एरिया होता है, रूट से थोड़ा सा ऊपर, वो बहुत ही कड़वा होता है, जो कि अमूमन बर्ड्स को पसंद नहीं होता। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया करता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको, इसमें से एक्स्ट्रा घास वगैरह होती है वो निकाल दी। तो उसको फिर आप आराम से फिर दे सकते हैं। काटने के बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इसमें अगर कोई केमिकल या मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी। इसलिए अमूमन जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं वेजिटेबल ग्रो करने में, तो वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। इसको मैं जो है अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए जो है भिगो दिया करता हूँ। ठीक है, पानी में इसको डिप कर दिया करता हूँ। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो उसके पत्ते कड़क हो जाते हैं। और ये मैं पालक के साथ भी ऐसे ही करता हूँ कि अगर जो डल डल पत्ते होते हैं, जो बिल्कुल लटके हुए सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते होते हैं, आप थोड़ी देर पानी में उसको डिप कर दें, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो पत्ते होते हैं वो बड़े कड़क हो जाते हैं, और बर्ड्स को खाने में भी मज़ा आता है। तो मेथी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप लोग अपनी बर्ड्स को इस ठंडे मौसम में दे दें, और कौन कौन से इश्यूज और मसले जो होते हैं मेथी से बेहतर हो सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़, इस मेथी के अंदर जो है प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इसमें आयरन होता है। आयरन की बड़ी बेहतरीन मिकदार होती है, जो कि एग प्रोडक्शन और लेइंग में बहुत काम आता है। जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें लाइनोलेनिक होता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जिसको यूज़ करने से फ़ायदे ही होते हैं, कोई नुकसान नहीं है सच।
दूसरी चीज़ है कि परिंदों के जिगर का मसला हल करती है, और अगर जिगर का जो कोई इशू ऑलरेडी आया हुआ है तो जिगर के फंक्शन को बहुत बेहतर करती है और उसके प्रॉब्लम को भी ख़त्म करती है। परिंदों के परों में शाइन पैदा करती है, और अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे उनकी ग्रोथ में भी फ़र्क आएगा, उनके जो पर होंगे वो भी शाइनी निकलेंगे इंशाल्लाह। परिंदों के डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके पेट को ठीक करती है, अगर कोई इशू आए, आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा डिवॉर्मिंग के लिए काम आती है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन कर देती है मेथी। परिंदों में चर्बी नहीं आने देती, इसलिए कि इसकी एक अफादियत ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है मेंटेन रखती है। तो एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो बर्ड में नहीं आता है, और ना उनकी जो चर्बी पैदा होती है जिसकी वजह से एग बाइंडिंग का इशू हम लोग फेस करें। और मेथी का जो मैंने मेन आपको बेनिफिट बताया फर्टिलिटी का, वो बहुत हद तक इससे हल हो जाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है और जो ब्रीडिंग सीजन के लिए सुपर बेस्ट है। और और जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो के, लूसन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ मेथी। और जिसके लूसन से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिन लोगों को लूसन नहीं मिल रहा वो सब्ज़ी वाले के पास जाके फ्रेश मेथी ले सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट आपको करना होगा कि लूसन और मेथी जो है वो एक ही जैसे नज़र आने की चीज़ें, उनके जो पत्ते हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अमूमन नहीं लोग समझ पाते कि मेथी कौन सा है, लूसन कौन सा है। तो इस चीज़ से आपको क्या कहते हैं, चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को कि लूसन ले रहे हैं मेथी ले रहे हैं। अमूमन जो लूसन का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, अगर हथेली से लेके आपके फोर आर्म जहाँ एंड हो रहा होता है, ये 1 से 1.5 फीट का लूसन का साइज़ होता है। मेथी का थोड़ा छोटा साइज़ होता है। अगर सब्जी वाले के पास जो है आप देखें मेथी, वो आपको दे रहा हो मेथी की जड़ नहीं है, तो ये समझ जाएं कि वो लूसन है, इसलिए कि मेथी छोटे साइज़ की होती है और उसकी जड़ फ़ौरन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। और एक तरीके से ये भी आप लोग पहचान सकते हैं कि लूसन की जो डंडी होती है वो पतली होती है, और मेथी की जो डंडी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। उसको जब अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर सुराख होता है, उसमें होल होता है। तो ये भी आप लोग चीज़ मेथी या लूसन खरीदते वक्त ज़रूर देखें। वैसे मैं जो अमूमन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करता हूँ, जो कि मुझे कोई इस चीज़ में मसला नहीं नज़र आता, अल्टरनेट डेज पे देता हूँ। और आप लोग भी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और अपना और अपनी बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।